फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है कि 4, 7 और 13 से 13 को जो है ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, ठीक है ना। तो बताइए कि ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, और एक्चुअल में जो नंबर है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसको मिटा दो। देखो कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो तीनों का जो है ना एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ 4, 7, 13। देखो तीनों का तीनों जो है वो डिफरेंट नंबर है ना। तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो है तीनों का जो है मल्टीप्लाई होगा। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसका फैक्टर बन ही नहीं सकता, इसका कोई प्राइम फैक्टर जो है बन ही नहीं सकता। ये खुद देखो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी है, ये भी प्राइम फैक्टर है ना। तो अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो देखना जरा, तो यहाँ पे देखना जरा 7 को 28 इंटू 13 करोगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 28 24 के 4 हाथ में बचा 2, 6 2 8, और ये 8 2, ठीक है ना, 4 6 3, मतलब 364 आ रहा है, ठीक है ना। जब क्या करेंगे, जब ये आपका 7 को 28 इंटू 13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया था, 364 आ गया था, ठीक है ना। अब 364 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, ये एलसीएम जो आ गया ना भाई, अब हमें जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था उसको डिवाइड करना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, चाहो तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख लो भाई। 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, बाई 364। अब हम देखो तो क्या करेंगे, 364 को यहाँ पे लिखेंगे, और जो यहाँ देखना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, 9999। 4 टाइम होता है 9, ठीक है ना। अब इसको जो है हम डिवाइड करेंगे, पहले जो है 2 टाइम में लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपका आएगा 4 दूना 8, 4 दूना 12, और 6 1 7, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे 172, ठीक है। अब देखना जरा, अब यहाँ क्या उतर के आएगा, तो 9 9 आ गया। अब जरा देखना 9 यहाँ जब आ गया तो क्या किया जाए बताओ। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, अब हम देखना यहाँ से क्या कर सकते हैं। अब हम देखो कितना टाइम में लगाएं, 6 में नहीं लगेगा, 7 8 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम में लगाते हैं, ठीक है ना। तो 7 टाइम में लगाओ तो 7 को 28 आ गया, बचा 2। तो यहाँ पे 7 42 और 2 44 के 4 हाथ में बचा 4, और 21 4 25, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 17, ये आपका 171 आ गया, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ गया। देखो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो ये रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को जो है ना ये भाई साहब में जो है इसको माइनस करेंगे। इसलिए माइनस करेंगे इसको जो है हम इसमें, इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि 364 जो होगा उस नंबर को जो आएगा माइनस करने के बाद, उस नंबर को कम्प्लीटली जो है वो डिविजिबल कर देगा, ठीक है ना। अब देखना जरा सा, देखना इज इक्वल टू, अब मेरा क्या निकल के आया, माइनस करना है लिमिट। तो यहाँ लिख लो ऐसे कि आर इज इक्वल टू आया 171, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसमें माइनस करेंगे आपका रिमाइंडर का 171, माइनस करना 8289। ये जो आ गया इस नंबर क्या करेगा, ये जो होगा इसको कम्प्लीटली जो है वो क्या करेगा, डिविजिबल कर देगा। और ये तीनों जो होगा वो भी इसको क्या करेगा, पूरा पूरी काट देगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 3 बचना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 3 बचाना है, ठीक है ना, देखना। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिमाइंडर जो 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जब इसमें 3 को मैंने क्यों प्लस किया, इसलिए प्लस किया क्योंकि रिमाइंडर जो है हमें 3 चाहिए, ठीक है ना। ये नंबर क्या नंबर निकल के आया, जब इसको जो है रिमाइंडर से माइनस किए तो वो नंबर निकल के आया ये, जो क्या करेगा, ये 364 जो है इसको कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा, और ये तीनों भी इसको कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर 3 भी, किंतु कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमें रिमाइंडर 3 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 3 को प्लस कर दिया, ठीक है ना। प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 9831 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर आया ना, यही नंबर होगा जब ये सारे नंबर क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो हमारा जो रिमाइंडर निकल गया वो आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हो क्या यहाँ, हेंस हेंस द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर
यहाँ तो ग्रेटेस्ट लिखे हो, यहाँ 4 लिखेंगे, लार्जेस्ट लिखेंगे, लार्जेस्ट, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट लिखो या लार्जेस्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन है वो उससे हम चलते हैं। 4 डिजिट्स नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, ठीक है ना, इज 9831, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू 2497 सो डैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा समझना क्या बोल रहा है। 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 4 नंबर है ना, इन चारों का जो है वो क्या कर रहा है, इस नंबर को जो है डिविजिबल कर रहा है। वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है 2497, ठीक है ना, 2497, ठीक है। अब कह रहा है कि इस नंबर में हम क्या जोड़ें, क्या समथिंग क्या जोड़ें। मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स को हम जोड़ेंगे, मान लेते हैं एक्स कोई नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या जोड़ें, इस नंबर में हम क्या जोड़ें कि ये सारे जो नंबर है ना वो इसको कम्प्लीटली जो है डिविजिबल कर दें, ठीक है। तो हमें जो है वो एक्स की अगर वैल्यू फाइंड कर ले तो काम बन सकता है कि एक्स वो नंबर है जो इसमें जोड़ दिया जाए तो ये सारे जो होंगे वो इस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देंगे, ठीक है ना। देखना मैंने क्या बताया कि जो इन सारे नंबर को ना डिविजिबल करके हम क्या करते हैं कि इन सभी में से का जो है एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम वो नंबर होता है जो क्या करेगा, इन सारे छोटे से छोटे नंबर जो होंगे वो नंबर को डिवाइड करेगा, वो भी कम्प्लीटली, ठीक है। सो वी फाइंड 22 का आंसर हुआ आपका, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखो सबसे पहले हम करते हैं लेट, लेट द लेट द क्या कर सकते हो, लेट द नंबर बी एक्स, या मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कुछ नंबर जो जुटेगा ना वो एक्स जुटेगा, मैंने मान लिया, ठीक है। अब एक्स जुटेगा तो क्या करें, तो हमें करना होगा ए, ध्यान ध्यान से सुना खाली कुछ। अब हमें चलते हैं एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ इन तीनों का, इन चारों का, ठीक है। 5, 5, 6, 4, 3, ठीक है ना। इन सभी का अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या है, देखो इन सारे जो है ये वो भी अलग अलग नंबर है ना। देखना जरा, मैं कर ही देता हूँ। 5 तो 5 ही आएगा, ठीक है ना, कर देता हूँ। यहाँ जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। एलसीएम जो निकल के आएगा वो आपका 5 ही आएगा ये, और 6 का आएगा 2 × 3, 4 का आएगा 2 पे पावर 2, और 3 का आएगा 3, ठीक है ना। तो इन सारे का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 5 जो है एक टाइम आया है तो 1 ही हो जाएगा, 5 2 पे पावर हाईएस्ट क्या है तो 2 है, 3 पे पावर 1 ही है तो 1 ही रहेगा। अब इन सभी को जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आएगा, तो 4 25 20, 20 3 60, एलसीएम जो आ गया वो 60 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये 60 जो होगा यह इस नंबर को यहाँ टोटल नंबर से डिवाइड करने पर जो है वो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इस नंबर को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को जो है इस नंबर से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। डिवाइडिंग डिवाइडिंग 2497 बाई 60, ठीक है। जब इससे जो है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये देखो 60 हमें यहाँ लिखनी है, बड़ा नंबर को डिविडेंड मानते हैं तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब कितने टाइम में लगेगा, तो आप 4 टाइम में लगा सकते हो, कितना आएगा 042, माइनस करो 9 आएगा, फिर आपका 7 उतर जाएगा। अब कितने टाइम में लगेगा, तो 1 टाइम में लगाओगे 60, और माइनस करो 7, 3 मतलब 37 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि पूरा पूरी जो है वो नहीं, ये नंबर जो है ना इससे नहीं पूरा पूरी कटा है, मतलब कि ये सारे नंबर जो होंगे इसको पूरा पूरी नहीं काट रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये वाले जो नंबर है, ये वाले जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, हमें अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा वहाँ से, कि अब तो हमें ये नंबर काट ही नहीं रहा है, अब नहीं काट रहा है तो क्या करें, अब हमें इसमें कुछ ऐसा नंबर जोड़ना होगा जो क्या करे 60 से पूरा पूरी काट दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखो हमें इसमें कुछ नंबर जोड़ना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, डिवाइजर माइनस कर देते हैं किससे, 37 से। तो अब इसको जब माइनस करोगे ना तो वो हमें रिक्वायर्ड नंबर देगा। रिक्वायर्ड नंबर कहने का मतलब क्या, कि वो नंबर आपको देगा जो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस करोगे तो 23, ठीक है ना। तो हमें क्या आ जाएगा, तो आपका जो एक्स माने ना तो वो आ जाएगा, एक्स जो नंबर होगा वो क्या होगा कि जब इससे माइनस करोगे ना तो हमारा कुछ माइनस करने पर जो है 23 आ गया, ठीक है। ये आपका ए नंबर हो गया, एक्स जो है वो नंबर हो गया। जब आप इस पर ऐड करिएगा ना, जब आप इसमें इस नंबर को इसमें ऐड करिएगा तो क्या होगा
कि 60 या फिर ये सारे नंबर क्या होंगे, उस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला है कि इसमें क्या ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे, तो आपका 23 ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस नंबर में। तो हमसे यही पूछा है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, क्या बोल रहा है, 43, 91, 183 इन सभी नंबर को जो है वो क्या कर रहा है, उन सभी नंबर को जो है कोई एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद जो है वो सभी में जो है वो सेम रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना, सभी में रिमाइंडर सेम रिमाइंडर बचता है। तो बताइए कि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिवाइजर का जो है एक्चुअल हमें नंबर निकालना, एक्चुअल में जो है नंबर निकालना होगा जो इसका एचसीएफ होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से जो है माइनस करवा देंगे, ठीक है ना। और जब ये इससे माइनस होगा, फिर इससे ये माइनस होगा, फिर इससे ये माइनस होगा, तो हमें क्या निकल जाएगा, फिर एक नया टर्म निकल जाएगा, 3 नया टर्म। तो अब हम देखना जरा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ठीक है। तो इसमें देखना जरा, तो 91 इन दोनों को माइनस करें, 91 माइनस 43 करोगे तो आपका कितना आएगा, 8 और ये 4 आएगा। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 183 माइनस 91 करिएगा तो आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इससे माइनस करना होगा, 183 माइनस 43 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 041, ठीक है। अब देखो इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 48, 92, 140, ठीक है। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। अब इन तीनों का देखो तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, क्योंकि देखो बड़ा वैल्यू है, ठीक है, छोटा वैल्यू रहता है नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन बड़ा वैल्यू है तो देखो 43 का फैक्टर करोगे कितना आएगा, 2, 2 4 हो जाएगा आपका, फिर 2 से लगाओगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाओगे 6, फिर 3 से लगाओगे, फिर 2, अब लगेगा नहीं तो क्या करेंगे, 92 को लगाएंगे। अब जब इसको लगाओ 2 से तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 से लगाओगे 2 6, 2 3 आएगा, ठीक है, 3 2 जा 6। अब देखो ये प्राइम नंबर है, जब ये प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं कटेगा, 140, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 से लगाओगे 70, फिर 2 से लगाओगे 35। अब देखो ये कितना मतलब बढ़ेगा, 5 7, ठीक है, 10 35। अब देखो हमें क्या करना है, तीनों का जो है वो प्राइम फैक्टर को लिखो। इस पर क्या है, 2 पे पावर कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 है, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 हो गया इसका। और इसका देखना जरा, 1 2 3 1 2, तो 2 पे पावर 2 इंटू 23 हो गया। इस पर देखना 2 पे पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए एच सी एफ, क्योंकि इन तीनों का हम एच सी एफ निकाल रहे हैं। एच सी एफ वो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर रखता हो, ठीक है ना। तीनों में देखो क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं। तो लोवेस्ट पावर है 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 है लोवेस्ट पावर, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो हम इन क्या करेंगे, लोवेस्ट पावर को लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे, तो इसका एच सी एफ 4 आएगा आपका, ठीक है। एच सी एफ आ गया, 4 आ गया। जब एच सी एफ हमें निकल गया तो अब क्या करेंगे, सवाल ये उठता है। अब जब एच सी एफ निकल गया हमें, तो अब देखना क्या करना है। अब हमें जो एच सी एफ जब निकल जाता है तो एक्चुअल में जो हमें आंसर चाहिए वो हमें अब आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर मैं बोला सेम रिमाइंडर की बात किया था, ठीक है ना। जब मैंने सेम रिमाइंडर की बात किया और ये जो है इस सभी को डिवाइड कर रहा था, तो एक्चुअल में हमें डिवाइजर तो पता चल ही गया, तो यही तो हमें चाहिए था ना, आंसर तो हमें यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लिव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, क्या बोल रहा है, 20, 25, 35, ठीक है, ये सारे नंबर आपका डिवाइजर जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका डिविडेंट के बारे में पूछा, अगर हमें डिविडेंट के बारे में पूछता है तो हमें एलसीएम निकालते हैं, अगर हमें डिवाइजर के बारे में पूछता है तो एचसीएफ निकालते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें डिविडेंड के बारे में पूछा तो एलसीएम निकालेंगे। तो बोला क्या है कि इस नंबर को इससे क्या करें जाए, तो डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। इसको क्या किया जाए, तो डिवाइड किया जाए। तो डिवाइड कैसे होगा, जब डिवाइड किया जाए इन सारे जो नंबर होंगे इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उससे जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस नंबर, ठीक है ना। जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हमें रिमाइंडर मिलता है, 14। जब इससे पहले डिवाइड करोगे तो इससे आपका रिमाइंडर ये मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो अगर 19 इससे जब डिवाइड करिएगा इस नंबर बड़े वाले नंबर को तो आपका 19 रिमाइंडर मिलेगा। अब कह रहा है कि 35 जो है, यहाँ एक नंबर और है 40 भी है, ठीक है ना। 35 जो है अगर डिवाइड करता है इस नंबर को तो 29 मिलता है, अगर 40 और इस नंबर को डिवाइड करेगा तो 34 मिलेगा रिमाइंडर, समझे। तो ये आपका पैटर्न दिया है। तो बताइए कि एक्चुअल में ये नंबर है क्या, एक्चुअल में ये नंबर है क्या। अगर इस चीज़ को हमें लाना है तो हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होगा पहले। जब एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा तब क्या करूँगी कि सारे जो डिवाइजर है ना और इससे जो है इसको माइनस कर दें, और माइनस करने पर जो हमें क्या निकल के आएगा,
तो एक वैल्यू निकल के आएगा जो कि सारे में क्या होंगे, वो कॉमन होंगे, ठीक है। माइनस करने पर सभी में कॉमन निकलेगा। अब वो कॉमन जो है और इसमें जो नंबर आएगा उसको अगर माइनस कर दो, देखो पहले जो एलसीएम, अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं रफ आइडिया तो आप दे दिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 24 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 24 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखो उससे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 और आपका 40। देखो इसका जो है हम एलसीएम जो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या निकल के आएगा जो देख लेना। एलसीएम जो आएगा इसका डायरेक्टली वो क्या निकल के आ जाएगा, तो 20 का करोगे तो आपका 5 आएगा, 4 आएगा, और 25 का करोगे तो 5 इंटू 5 आएगा, ये आपका 7 इंटू 5 आएगा, और इसका करोगे तो 8 इंटू 5 आएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जिस पे लोवेस्ट पावर होता है। देखो 5 जो है वो सभी में है ना, और सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इस पे, पावर 1 यहाँ पे भी है, पावर 1 यहाँ पे भी, ठीक है। तो पावर क्या है, पावर 2 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर इसके पास है, तो एलसीएम क्या करता है कि हम हाईएस्ट पावर रखते हैं, ठीक है। तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब क्या है, अब क्या बचा, तो देखो यहाँ 4 बचा रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है, तो बताओ 2 पे पावर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 पे पावर 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या करता है कि हम बड़ा पावर रखते हैं, अगर ये बड़ा पावर रखता है तो हमें क्या करना होगा, इंटू 2 पे पावर 3 को रखना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें 7 दिख रहा है ना, और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस 7 के भी लाकर यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे इन सभी को तो क्या आएगा, 25 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पर देखना 56 इंटू 25, ठीक है ना, 25 छप 150, और 25 पचे 25 सात से, ठीक है, 0041 मतलब 1400 आ जाएगा, ठीक है ना। देखा जरा 68 56 इंटू 25 जब करोगे, मैंने जब किया तो क्या आया आपका 1400 आया, ठीक है ना। ये जो आया ना हमारा, वो क्या आया कि वो एक्चुअल नंबर आया जो क्या करेगा, इन सारे नंबर जो होंगे इस सभी को कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में बोला है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे रहा है इनसे जब डिवाइड करते हैं तो, और सभी से जब डिवाइड करते हैं तो अलग अलग रिमाइंडर देता है, ठीक है ना। तो अब करेंगे क्या, अब जो है अलग अलग जब रिमाइंडर देगा तो हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइजर से हम माइनस करेंगे, ठीक है। देखना जरा, अगर हम 20 को माइनस करेंगे, ये आपका निकल के आ गया एलसीएम। अब 20 माइनस करेंगे किसके साथ, 20 माइनस रिमाइंडर क्या है पहला, तो आपका पहला रिमाइंडर है 14, ठीक है ना। तो पहला रिमाइंडर अगर 14 है तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा ना। आपका 25 माइनस 90 करोगे कितना आएगा, 19 करोगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन उसी तरीके से करोगे, इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, डालिए स्पेस कम है। 25 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन उस तरीके से करोगे क्या, तो आपका 35 माइनस कितना है, तो 29 है, अगर इसको माइनस करोगे तो भी आपका 6 आएगा। अब 40 है तो 40 माइनस कितना है, 34 है, तो इसको भी माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 6 ही आएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्लियर हो गया। जब इनको सभी में देखो क्या आ रहा है, 6 6 6 6 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 6 को जो है ना, ये सारे जो 6 हैं इन सभी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसके साथ, तो हम एलसीएम के साथ माइनस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्यों माइनस करें, माइनस इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा रिमाइंडर है, ये सारे जो रिमाइंडर है ना, ये सारे रिमाइंडर जो है हम इससे इन सारे से जब डिवाइड करेंगे, इस नंबर पहले डिवाइड माइनस कर लेता हूँ, क्या आएगा 4 आएगा, ये आपका क्या आएगा, तो 9 आएगा, और ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इस चीज़ को समझना, मैंने -6 क्यों किया, मैंने -6 इसलिए किया क्योंकि ये नंबर जो होगा, इस ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या करेगा, इसको पूरा पूरी काट देगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है ना कुछ रिमाइंडर सभी का बचना चाहिए। तो बचेगा कैसे, जब हम क्या करेंगे डिवाइजर, ये सारे डिवाइजर है और रिमाइंडर को लाकर हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इंडिविजुअली सभी में माइनस किया तो मैंने 6 6 6 सभी में पाया। इसका मतलब समझ में आ गया कि 6 जो है वो नंबर है कि अगर हम 6 को अगर इस नंबर में माइनस कर देंगे, एलसीएम में अगर माइनस कर देंगे तो हमें वैसा नंबर निकल के चला आएगा जो इन सारे नंबर क्या करेंगे, जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे ना, तो वो हमें रिमाइंडर जो है आपका ये मिलेगा। जब ये 25 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमें ये मिलेगा, जब 35 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमें ये मिलेगा, जब 40 जो है इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे -6 किया, ठीक है। आपको बस समझ में आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर 60 84 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the SCF number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. क्वेश्चन को थोड़ा समझना, 60 जो हैं वो पार्टिसिपेंट हिंदी वाले हैं, 84 जो है वो क्या है, इंग्लिश वाले हैं, 108 जो है 108 जो है वो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि हर रूम में मतलब कि ईच रूम में, ठीक है ना, ईच रूम में जो है वो सेम सब्जेक्ट के जो है पार्टिसिपेंट्स बैठ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले शुरू से जो है अंत तक जो है हिंदी वाले ही बैठे हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश वाले हैं तो क्या है, शुरू से अंत तक जो है इंग्लिश वाले बैठे हुए हैं। अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो शुरू से अंत तक बैठे हुए हैं। तो बोला गया
कि बताइए कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना कि हम क्या करेंगे, अगर हमें बोलना है मिनिमम निकालना है तीनों नंबर में, तो हमें देखो ध्यान से सुनना कि कॉमन हमें निकालना होगा, ठीक है ना। इन तीनों में कॉमन कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो देखो कॉमन निकालते किससे हैं, तो HCF से निकालते हैं। HCF हमें वो नंबर देगा कि जो तीनों में आपका कॉमन रहेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो अब देखना हम HCF पहले इन तीनों का निकालते हैं, ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन है का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चाहो तो HCF ऑफ 60, 84, 108, ठीक है। अगर इन सभी को निकालोगे तो क्या आएगा देखना जरा। अगर 60 को ब्रेक करोगे, यहीं पे ब्रेक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 60 को ब्रेक करोगे तो 12 और आपका कितना आ जाएगा, 60 को ब्रेक करोगे तो आपका 12 इंटू 5 आएगा। 84 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 7 आएगा, ठीक है ना। अगर इसको ब्रेक करोगे 108 को तो आपका आएगा 12 इंटू कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। देखो इन सभी में क्या है, कॉमन 12 है ना। क्या है, कॉमन 12 है। तो जब 12 इन सभी में कॉमन है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है कि रूम्स कितने अलॉट होंगे, ठीक है, कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। अब देखना जरा, रूम्स नंबर ऑफ रूम्स फॉर फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट ठीक है ना, उनको कितना होगा। तो क्या करेंगे, जो टोटल पार्टिसिपेंट है उसको हम लिख देंगे 60 और डिवाइड कर देंगे हम कितना है, 12 से, ठीक है ना। तो डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये चला आएगा, ठीक है ना। तब इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा, 5 टाइम। मतलब कि टोटल जो है वो 5 रूम जो है हिंदी पार्टिसिपेंट के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से क्या निकल के चला आएगा, इंग्लिश वाले के लिए निकालो। अब इंग्लिश वाले निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इंग्लिश का 84 है। 84/12 करोगे कितने टाइम में, तो 7 टाइम में, ये आपका 7 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है इंग्लिश वाले के लिए जो है वो 7 रूम जो है वो रिक्वायर्ड है। अब उसी तरीके से मैथमेटिक्स वाले बात कर सकते हो। मैथमेटिक्स वाले जो करेंगे तो 108 है, बाई डिवाइड बाई 12 करेंगे। इसको इससे काटोगे तो 9 टाइम में कटेगा, ठीक है ना। तो इसको जो मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो उनको जो है 9 रूम चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, तो हेंस हेंस इसे हेंस में लिखो, हेंस नहीं लिखो, टोटल लिखो, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इज इज 5 + 7 + 9, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 21, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। अगर क्वेरी रहता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 सेट ऑफ बुक्स मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored chapter wise and height of each stack is the same. How many stack will there? हमें निकालना है कि कितने स्टैक्स होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान सुनना, क्या बोला है, 363, ठीक है, और आपका 240 और 96, ठीक है। ये आपका साइंस है, ये आपका मैथमेटिक्स है, ये आपका इंग्लिश है, ठीक है। क्या बोला है कि इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का और साइंस का तीनों का जो है ना, हमें ऐसा बंडल बनाना है किताब का। अष्टक का मतलब होता है बंडल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बंडल। हमें किताबों का ऐसा बंडल बनाना है जिसमें क्या हो, सभी का हाइट जो हो वो सेम हो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि इसका हाइट सेम है, और अगला और बंडल इंग्लिश का बनाया तो मैंने उसका भी हाइट सेम लिया और उसका भी हाइट सेम लिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तीनों का हमें लेना हो, ठीक है ना। तो बताइए कि इंग्लिश का कितना जो है अष्टक्स बन सकता है, मतलब कि कितना बंडल बन सकता है। अष्टक्स मतलब बेसिकली बंडल समझो, किताबों का बंडल, ठीक है ना। और बनना चाहिए क्या, तो सेम हाइट का बनना चाहिए बंडल, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है। तो देखो कि इन तीनों में जो देखना कि इन तीनों में क्या है, कि अगर हम इसका क्या निकाल लें, इन तीनों का अगर हम HCF निकाल लें तो काम बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका हाइट पता चल जाएगा कि भाई हाँ इतना हाइट है, इतना बुक हमें रखना है इसमें, समझे। एग्जैक्ट हमें बुक पता चल जाएगा कि कितना बुक हम रखेंगे तो इक्वल हाइट बनेगा और इक्वल बंडल बनेंगे, ठीक है। कितने बंडल्स बनेंगे ये मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का जो है पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। देखो एच सी एफ ऑफ 336, 240, 96, ठीक है। इन तीनों का हमें HCF निकालना है। अगर HCF निकालना है तो क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है। करो भाई 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाओगे 16, 4, 2 से लगाओ 4 2, फिर 2 से लगाओगे 2 1, 3 से लगाओगे 7। अब तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 प्राइम नंबर है इसलिए नहीं कटेगा। 2 4 से लगाओ
2 से लगाओगे 1 2 0 आएगा, फिर 2 से लगाओगे 6 0 आएगा, फिर 2 से लगाओगे 30 आएगा, फिर 2 से लगाओगे 15 आएगा, और 3 से लगाओगे 5 आएगा। 5 एक प्राइम नंबर है, अब नहीं कटेगा। 96 को काटो भाई, 2 टाइम में लगाओ कितना आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, और 8 2 जा 16, फिर 2 से लगाओगे 2 4, फिर 2 से लगाओगे 12, फिर 2 से लगाओगे 6, फिर 2 से लगाओगे 3। 3 एक प्राइम नंबर है, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसका देखना जरा क्या क्या लिख सकते हैं। 2 पे पावर क्या 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा 2 पे पावर इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 होगा, तो 2 पे पावर 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें देखना 2 पे पावर 3 तो 5 5 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। अब देखना मैंने क्या बोला, HCF वो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो HCF यहाँ से क्या निकल के चलाएगा, HCF जो निकल के चलाएगा वो आपका तीनों में कॉमन क्या है, तो देख सकते हो 2 और 3 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है HCF का, कि हमें लोवेस्ट पावर चाहिए, ठीक है ना। तो लोवेस्ट पावर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लोवेस्ट पावर कहाँ है, तो इन दोनों में। तो एक हम लिख देंगे लोवेस्ट पावर में, ठीक है। 2 पे पावर 4 हो गया, 3 देखो तीनों में कॉमन है, और देखो 3 पे पावर तीनों में 1 1 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही रहेगा, तो 3 आ जाएगा हमारा इंटू 3 हो गया। 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अब कुछ भी जो है नंबर यहाँ पे नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको जब सॉल्व करोगे 2 के पावर 4 को, तो आएगा आपका 16 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है ना। 48 जो आएगा वो आपका HCF निकल के चला है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि HCF निकल के जो चला है ना, उसमें 48 जो है वो किताब जो है एक बंडल में अटेगा, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है कि टोटल बुक्स इतना दिया हुआ है इंग्लिश के, तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ स्टक्स, नंबर ऑफ स्टक्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टक्स, नंबर ऑफ स्टक्स, नंबर ऑफ स्टक्स, नंबर ऑफ, एक मिनट ये क्या हो गया इंग्लिश, इंग्लिश स्टक्स, इंग्लिश स्टक्स, ठीक है ना। तो कितने नंबर्स होंगे इंग्लिश के स्टक्स के, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश बुक्स का जो है कितने नंबर के स्टक्स बन सकते हैं, तो क्या होगा आपका टोटल बुक्स हैं आपके 336 है, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, ये नंबर से। तो ये मतलब एक बंडल में इतना हट रहा है 43 48, तो 48 हो गया, इसको डिवाइड करिएगा इससे तो कितने टाइम में जाएगा, तो आपका ये चला जाएगा कितने टाइम में, देखिएगा अगर ये जो हमारा जाएगा ना बेसिकली कितने टाइम में जाएगा, 4 12 7 28 7 28 7 टाइम में जाएगा शायद, 856 और आपका 5 बचेगा, तो 7 28 और 5 28 5 33, पूरा पूरी जो है आपका 7 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगला जो है आपका दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का दिया हुआ है कितने स्टेप्स होंगे, तो उसमें देखो कितना बुक्स है टोटल 240 दिया है, और डिवाइड करेंगे 4 8 से, कितने टाइम में कट जाएगा बताओ जरा। तो काटो तो 5 टाइम में जो है आपका पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है ना, निकल के चला है। अब ये जो है आपका मैथ का जो है कितना नंबर्स ऑफ स्टक्स मतलब बंडल, कितने बंडल जो है वो सेम हाइट के बनेंगे मैथ के, वो निकल के आ गया 5, और ये 7 आ गया इंग्लिश का। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, तो लास्ट हमें दिया है साइंस का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ साइंस बुक्स स्टक्स, स्टक्स मतलब बंडल था कुछ, ठीक है। 90 96, अब इसको डिवाइड करो HCF से भाई, HCF से इसको डिवाइड करो कितने टाइम में जाएगा ये, तो चला जाएगा आपका 2 टाइम में, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा 2 हो गया। अब हमसे बोला क्या है कि नंबर ऑफ टोटल टक्स निकालना, स्टक्स निकालना, ठीक है। कितने यहाँ पर जो है स्टक्स होंगे, हाउ मेनी स्टक्स, हाउ मेनी विल स्टक्स, तो यहाँ पे लिख देते हो टोटल नंबर ऑफ स्टक्स, स्टक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 + 7 + 5, ठीक है ना। वो क्या आएगा 7 5 12 2 14, तो आपका 14, तो 14 जो होगा वो आपका 14 ही आंसर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 pieces of timber 42 meter 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each planks? How many planks are found? कितने प्लंक्स जो है बनेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला कि 3 पीसेस दिया गया, 3 टैम्बर दिया गया, ठीक है। 1 2 3 टैम्बर, ये जो है आपका 42 मीटर लॉन्ग है, ये आपका 49 मीटर लॉन्ग है, ये आपका 63 मीटर लॉन्ग है। हमें क्या करना है, इन सभी का जो हमें ऐसे पीसेस बनाना होगा कि सभी में क्या हो, इक्वल होना चाहिए। पीसेस जो बनेगा ना तो सभी का जो लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इन सभी का जो है वो हमें क्या करना होगा, तो HCF निकालना होगा, ठीक है ना। अगर HCF निकल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखना जैसे कुछ, अब आंसर पे आते हैं 27 का आंसर जाए यहाँ से। देखो जो HCF जो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इन तीनों का जो HCF निकलेगा HCF ऑफ 4 2 4 9 एंड 63, ठीक है। इन तीनों का अगर HCF निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो 42 का अगर करो प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, तो 7 42 होता है,
तो 7 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, और आपका 49 का अगर करोगे तो आपका आएगा कितना, 7 इंटू 7 आएगा, और यहाँ से 63 का तो 9 इंटू 7 हो जाएगा, तो 2 पावर डाल देते हैं इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो लोवेस्ट पावर होता है, और साथ में साथ क्या होता है कि जो सभी में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। देखो सभी में क्या कॉमन है, सभी में 7 कॉमन है ना, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी, ठीक है। एचसीएफ में क्या करना होता है कि हमें लोवेस्ट पावर लेना होता है, तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोवेस्ट पावर को लेंगे ना कि हाईएस्ट पावर को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, 7 सभी में कॉमन है, तो हम क्या लेते हैं, तो 7 जो होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा, ठीक है। प्लंक्स का जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ यही होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, प्लंक्स की, प्लंक्स कितने हों, ठीक है। अगर प्लंक्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल है, क्या करना होगा कि आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लंक्स, नंबर ऑफ प्लंक्स, या फिर ऐसे कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लंक्स। तो प्लंक्स अगर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, तो ये कर सकते हैं यहाँ पे से क्या, 42 प्लस 49 प्लस 63, ठीक है। इन सभी को डिवाइड क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो देखो अगर प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली क्या होगा, अगर बाहर निकालोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, +49 +7 इंडिविजुअली सभी को लिख सकते हैं, पॉसिबल है ना। अगर पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 42/7 प्लस 49/7 प्लस 63/7। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि दो पहले जो टाइमर है उसमें कितने पीसेस बन रहे हैं वो निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैंक्स निकालना है ना। तो क्या करना होगा, हमें इसको जो है डिवाइड करेंगे कितना टाइम में, 6 टाइम, और इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम में, इसको जो है डिवाइड करेंगे 9 टाइम में। कितना आ गया हमारा, 6 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 22 आ गया, मतलब नंबर ऑफ जो प्लंक्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 22 बनेंगे, ठीक है। Question number 28. Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों का जो लेंथ है ना वो क्या करे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो है इसको एग्जैक्टली तीनों को क्या करे, मेजर कर पाए। तो वो देखो मेजर कर पाएगा इन तीनों का क्या, तो मेजर कर पाएगा वही वैल्यू जो ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट मतलब ये हुआ इन जो तीनों में क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, होगा ना। जो क्या होगा, तीनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई ना कोई एक रहा होगा। तो हमें जो है एच सी एफ फाइंड करना है, ठीक है ना। इन तीनों का जो है एच सी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो हम पहले जो है एक यूनिट में कर लेते हैं सभी को। पहला है 7 मीटर, तो 7 मीटर को क्या लिख सकते हैं, तो हम 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 385 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आपका है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों में वैसा नंबर को फाइंड करना होगा जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ रखता हो। लेंथ वो रखता होगा जो क्या करेगा कि इन तीनों को क्या कर पाएगा, मेजर एग्जैक्टली कर पाएगा, ठीक है। तो हमें एच सी एफ निकालना होगा इन तीनों को, तो एच सी एफ ऑफ 700 385 1295, ठीक है। इन तीनों को हमें एच सी एफ निकालना है। तो देखो अब 700 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। पहले हम लगाएंगे 2 से, तो 2 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 0। अगेन हम 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 और 5 टू जा 10, ठीक है। अब देखो कितना से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे, कितने टाइम में, 3 टाइम में, और आपका 2 टाइम, ठीक है। 5 देखो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये 5 से अगेन लगाएगा तो 7, 7 एक प्राइम नंबर है तो आगे नहीं होगा। अब देखो क्या है, 385 है, इसका प्राइम फैक्टर करो तो कितना से लगाओगे, तो 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाओ। 5 से लगाएंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और कितना बचेगा 7, 7 बचे 35 अगेन लगेगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 11 बचेगा, 11 एक प्राइम नंबर है
तो आगे हम लगा नहीं सकते। 1295, अब इसको लगाओ भाई, 5 से लगाओ कितने टाइम में, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45। अब इसको कैसे काट सकते हैं बताओ, 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, और 7 7 जा 49, ठीक है। देखो 37 जो है एक प्राइम नंबर है, तो आगे कट नहीं सकता है। अब देखो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 पे पावर 2 हो गया इंटू 5 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 पे पावर 2 और आपका 2 पे पावर 2 और इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अब इसका देखो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 37 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इन तीनों में देखो तो कॉमन आपका जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, तो HCF कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7 है, ठीक है। तो हम देखो कि इसका अगर जो HCF जो निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, कॉमन तीनों में देखना होगा। तीनों में कॉमन 5 है और 7 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 7 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 का हमें लोवेस्ट पावर कहाँ पे है, तो दोनों पे है, तो हम क्या लेंगे, तो केवल 5 लेंगे, ठीक है ना। तो 5 हो जाएगा इंटू 7 पे पावर देखो लोवेस्ट पावर लेंगे, यहाँ भी 7 1 है, यहाँ भी 7 1 है, यहाँ पे भी 7 1 है, तो क्या लेंगे, केवल 7 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 35 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होगा वो कैसा लेंथ होगा, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा, जो इन तीनों को क्या करेगा, एग्जैक्टली जो है मेजर कर पाएगा, या फिर ऐसे दूसरे भाषा में कहो तो ये नंबर जो होगा इन तीनों को कम्प्लीटली जो है डिविजिबल कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencil। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इतना जो है ना वो पेन दिया हुआ है और इतना पेंसिल दिया हुआ है, ठीक है ना, पेंसिल दिया हुआ है और इतना पेन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है कि इन दोनों में जो है, इन दोनों को जो है हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को दोनों जो है मिल सके, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो देखो इन दोनों का कोई ऐसा नंबर निकालना होगा जो इन दोनों से क्या हो, तो छोटा हो, ठीक है ना, इन दोनों से क्या हो, तो छोटा हो, तो वही हमारा क्या होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। तो इन दोनों से छोटा क्या हो सकता है, तो आपका इन दोनों से छोटा जो है HCF हो सकता है, क्योंकि LCM अगर इन दोनों का निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से जो है LCM निकलेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर आएगा। जब अगर HCF निकालोगे तो इन दोनों का क्या आएगा, छोटा नंबर। तो हमें क्वेश्चन में बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा इन दोनों में से कोई, इन दोनों का जो है ना वो ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों में आता हो, ठीक है ना, जो दोनों में आता हो कॉमन फैक्टर, वही आपका जो होगा ये क्या होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। यहाँ से देखने का फाइंड करते हैं, 29 का आंसर होगा ये आपका। तो हमें फाइंड करना क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले HCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ 1001 और 910, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF अगर निकालोगे तो इसको कितने से लगाएंगे, इसको लगाएंगे 7 टाइम्स से, तो 7 1 जा 7, और 4 में लगाएंगे तो 28, 3 से लगाएंगे तो 21, अब कितने टाइम में, 11 टाइम में लग जाएगा, ये आपका 13, 11 1 11, और 11 3 33। तब इसका क्या आ जाएगा, आपका प्राइम फैक्टर जो आएगा वो आपका 7 इंटू 11 आ जाएगा। अब इसका देखना करने तो 910, इसका करो 2 से लगाओगे पहले, तो 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में यूनिट क्या है, 5, 9, और ये कितना होगा, ठीक है। अब देखो 7 से लगा सकती हो, तो 13 इंटू 7 करोगे तो आपका 91 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्राइम नंबर है, तो आपको आगे हम इसको जो है तोड़ नहीं सकते, अभी हम किसी नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो HCF जो यहाँ से होगा वो आपका क्या रहेगा, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 13 छूट गया, ये आपका 13 भी है, ये 11 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखना 2 5 7, और यहाँ पे 13, ठीक है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो देखो यहाँ 7, यहाँ भी 7 है, 11 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें देखो 13 है तो इसमें 13 है, 7 और 13 क्या है, कॉमन है, तो 7 इंटू 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 91। तो कह सकते हैं hence the maximum number of
स्टूडेंट एज 91, मतलब कि 91 स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेन और पेंसिल जो है बांटा जा सकता है, उससे कम नहीं बांटा जा सकता, ना ही इससे ज़्यादा बांटा जा सकता है। ठीक है, तो 91 ही जो है स्टूडेंट को जो है दोनों इक्वल पार्ट में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, जो ब्रॉड और जो लॉन्ग दिया हुआ है उन दोनों को पहले जो है एक यूनिट में लाते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, देखो लेंथ और आपका जो ब्रॉड दिया उसका जो लेंथ है 1517 होगा सेंटीमीटर, 902 जो है सेंटीमीटर, ये दोनों आ गया सेंटीमीटर में। हमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना है। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, टोटल का एरिया निकालेंगे, सीलिंग का जो है एरिया निकालेंगे, और सीलिंग के निकालने के बाद जो है हम एक छोटा जो आपका एक स्क्वायर टाइल्स जो होगा एक छोटा, उसका जो हम क्या करेंगे, उसका क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, कर सकते हो तो एक पीस का एरिया निकालेंगे और यहाँ पर टोटल जो है इसका एरिया निकालेंगे। बड़े वाले एरिया को ऊपर रखेंगे, नीचे वाले एरिया को नीचे रखेंगे। ठीक है ना, छोटे वाले एरिया को हम नीचे रखेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करोगे तो वही आपका क्या देगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स होगा। ठीक है, अब बात यह है कि इसका छोटे वाले का एरिया कैसे निकालोगे। इसका तो बड़े वाले को आसान है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों का ही कोई ना कोई ये क्या होगा, साइड कॉमन होगा, इन दोनों का ही कोई ना कोई नंबर इसका कॉमन होगा इस साइड के। ठीक है ना, तो इन दोनों का छोटा क्या हो सकता है, तो इन दोनों का छोटा क्या निकालना पड़ेगा, तो एस सी एफ निकालना पड़ेगा क्योंकि छोटा चाहिए। तो इन दोनों का छोटा क्या हो सकता है, तो वो आपका एस सी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। पहले हम क्या करेंगे, एस सी एफ निकालेंगे इन दोनों का, एस सी एफ ऑफ 517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर। ठीक है, देखना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का, तो 1517 902 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितने टाइम में लगाएंगे, तो आपका लगेगा ये 17 टाइम में लगाएंगे। हाँ 17 टाइम में लगेगा, 17 टाइम में लग जाएगा। 17 4 जा हो जाएगा कितना, 17 4 हो जाएगा 68, 68 हो गया। और अब लगेगा 17 1 जा 17। ठीक है, 17 1 जा 17। जब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना चला। ठीक है, आगे देखो, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 इंटू 41 होगा, क्योंकि 41 जो एक प्राइम फैक्टर है तो इसको जो है हम ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं 41 को। ठीक है, अब देखो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, इसको देखो 2 से लगाएंगे, पहले 2 से कट जाएगा 4 5 और 2 2। अब कितने टाइम में लगाएंगे इसको हम, तो अब जो हम लगाएंगे इसको हम 11 टाइम में लग जाएगा। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11। ठीक है, ये भी देखो क्या आ गया, तो एक प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर पर आगे हम फैक्टर हो नहीं सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 41 हो गया। अब एस सी एफ जो इसका होगा वो क्या आ जाएगा, एस सी एफ जो होगा वो क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 41, 41 कॉमन है, कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो 41 क्या हो जाएगा, वही आपका एस सी एफ हो जाएगा। और ये जो होगा ना वो आपका साइड ऑफ, ये भी लिख सकते हो, साइड ऑफ टाइल्स। ठीक है ना, साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स, मतलब हर स्क्वायर टाइल्स का जो है वो साइड कितना है, तो 41 है। ठीक है, साइड केवल बात किया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, छोटे वाले भाई साहब का एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखो हम निकालेंगे क्या, हमारा जो निकल के क्या चला आया, तो अब हमारा निकल के चला आया इसका साइड निकल के चला आया। ठीक है ना, कि देखो ये स्क्वायर है तो क्या इसका एरिया निकलेगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो अगर बड़े वाले को एरिया निकालोगे तो एरिया इंटू बी करना होगा। ठीक है ना, और आपको छोटे वाले का एरिया निकालना होगा तो क्या करना होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो ए इंटू ए हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है ना, तो वही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कि टोटल कितने स्क्वायर टाइल्स जो है वो लगे हैं, अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, इन दो बड़े वाले का एरिया छोटे वाले का एरिया से हम डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा, तो बड़े वाला एरिया इन दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये तो हमको पता नहीं कि क्या है, नहीं पता तो क्या मान लेंगे, रेक्टेंगल मान के चलते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1517 इंटू 902 डिवाइड बाई क्या, तो देखो स्क्वायर ये है क्या, स्क्वायर है, तो इसका एक साइड इतना दिया हुआ है, कितना 41 दिया हुआ है, तो दूसरा साइड भी क्या होगा 41 होगा, क्योंकि
हर साइड इसका बराबर होता है, तो 41 इंटू 41 लिख सकते हो कि नहीं। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है काट सकता है, देखो कुछ, देखो अभी भी यहाँ देखो 17 इंटू 41 काटें 17 टाइम में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 17 टाइम में काट देंगे, ठीक है। अब देखो क्या ये कट सकता है, ये देखो आपका जो है कितने टाइम में काटा है, तो 22 टाइम, तो ये जो है आपका 22 टाइम यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 17 दूना 34 के 4 बचा 3, और 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, तो ये आपका क्या हो गया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, 3 measuring rod are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter in length. Find the least length of cloth that can be measured an exact number of time using any of the rods. ठीक है, क्या बोला कि तीन को जो है वो रड्स दिया गया है, ठीक है ना। ये तीनों को जो है वो रड्स दिए गए हैं, इन तीनों का जो लेंथ है वो 64, 80 और आपका 96 दिया हुआ है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसको कितने बार यूज किया जाए कि एग्जैक्ट टाइम में जो है वो क्लॉथ को जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। हमसे पूछा, तो क्या करना होगा, इन तीनों को हमें क्या करना होगा, इन तीनों को जो है वो कितना टाइम हम यूज करेंगे, यही पूछा है। तो देखो इन तीनों को हम कितना टाइम यूज करेंगे कैसे पता चलेगा, तो तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों में से क्या करेंगे, तीनों को हम ले करके एक बड़ा वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। जब एक बड़ा वैल्यू होगा वो तीनों क्या करेगा, उस बड़े वैल्यू को क्या करेगा, तीनों डिवाइड करेगा कि नहीं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, कपड़े का जो है ना वो लेंथ होगा, ठीक है ना। तो हमें एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू इन तीनों का निकालना है, तो क्या निकालेंगे, तो आपका एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तभी जो होगा वो इस तीनों को जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम जो है वो यूज कर पाएंगे, ठीक है। 31 नंबर आंसर देखना। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ कितना दिया हुआ है, 64, 80 एंड 96, ठीक है। 64, 96, ठीक है। इन तीनों को हमें करना है, तो हमें निकालना है एलसीएम। देखो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं इसमें, क्यों प्राइम फैक्टर लिख दो, तो 88 64 होता है, ठीक है ना। तो 2 पे पावर 3 होता है, इंटू 2 पे पावर 3, 88 64 हो गया। अब देखो 84 कितने टाइम में जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 4, तो आपका कितना है 21 चौक 84 होता है, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 पे पावर 2, तो 21 चौक 84 होता है, ठीक है। 96, तो 96 जो होगा वो कितने टाइम में, तो 2 पे पावर 3 इंटू 24 इंटू 2 पे पावर 2, 24 अब 96 होता है, ठीक है ना। देखो 96 को ब्रेक करोगे तो कितना होगा, ये 8, 8 24, 24 अब 96, ठीक है। अब देखो एलसीएम जो निकलेगा इन तीनों का वो क्या होगा, कि देखो इन तीनों में पहले कॉमन देख लो, तो 2 यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 पे पावर क्या है, हमें यहाँ पे एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लेना होता है, तो कॉमन है 2 पे पावर 6, बड़ा है तो लेंगे 6 2 पे पावर 6, ठीक है। अब देखो 3 में 1 कॉमन है, तो हम इंटू 3 ले लेंगे 1। अब क्या बचा, 7 बच गया, तो 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 64 इंटू 21 आएगा, 64 और ये आपका कितना आ गया 8 2 4 4 3 1, तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 4 4 3 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा वो कपड़े का लेंथ होगा, ये जो कपड़े का लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, तो ये जो होगा वो इन तीनों को जो है ना, हमें तीनों रड को जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, हेंस 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 द लेंथ ऑफ हेंस द लेंथ ऑफ क्लॉथ्स हेंस द लेंथ ऑफ क्लॉथ्स इज 1344, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at the 10 a.m.
एट व्हाट टाइम विल दे बी टुगेदर एट द ईयर लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो डिवाइस है ना वो 60 सेकेंड के बाद जो है वो बजना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, हर एक 60 सेकेंड के बाद जो है बीप करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो डिवाइस है वो 62 सेकेंड के बाद जो है बीप करना शुरू करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो है 10 बजे जो है साथ में जो है बजा था, ठीक है, बीप किया था। तो बताइए कि अगली बार जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो बीप करेगा, मतलब कि बजेगा कितने इंटरवल के टाइम के बाद। देखो क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा कि इन दोनों नंबर का जो है एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम निकालने से क्या होगा कि वो नंबर निकल जाएगा जो क्या करेगा, ये दोनों नंबर जो होंगे 60 और 62 वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे देखो इंटरवल इंटरवल ऑफ बीप टुगेदर बीप टुगेदर, जो साथ में जो बजेंगे वो कब बजेंगे, वो 60 और 62। ठीक है, इतना सेकंड के बाद जो है वो बजेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ना उतना सेकंड के बाद बजेगा। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे हम, 60 को ब्रेक कर दो तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 62 को क्या लिख सकते हैं, तो 31 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो 2 पे पावर हाईएस्ट लेना है तो 2 पे पावर 2 हाईएस्ट हमारा है। ठीक है ना, इंटू बाकी 1 लिख दो सारा, 3 इंटू 5 इंटू ये वाला 31 हो जाएगा। ठीक है, जब इन सभी को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो तो 5 और 4 कितना आ जाएगा 20, और 20 इंटू 3 करें तो 60, 60 इंटू 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और 6 18 और एक 0। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका क्या, सेकेंड आ गया। ठीक है ना, इतना सेकेंड में जो है, इतना सेकेंड के बाद जो है दोनों बीप करेगा। ठीक है ना, लेकिन हमें जो है वो मिनट में पूछा है। ठीक है, तो मिनट में यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखें। ठीक है, मिनट्स, तो मिनट्स में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 1860 डिवाइड बाई 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिनट में निकल के चला आएगा। ठीक है, ये कितने टाइम में कटेगा, 6 18 और 6 मतलब 61 या 60। ठीक है, 61। ठीक है, तो 1 टाइम में कट जाएगा, और 61 टाइम पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो इट मीन टू सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो लगा, ठीक है, टाइम टाइम बिल टाइम बिल दे बीप टुगेदर दे विल बीप टुगेदर, वो कितना बजे, तो एट एट 3 बज के 31 मिनट पे जो है वो साथ में जो है बजेगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग द चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, if they all change simultaneously at the 8 am then at what time will they again change simultaneously। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 बजे जो है तीनों जो है क्या हुआ, तीनों सिग्नल जो है वो चेंज हुआ था साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब जो है कितने बजे जो है होगा साइमल्टेनियसली चेंज, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, तीनों के बीच में इंटरवल लिखना होगा। ठीक है ना, इंटरवल इंटरवल ऑफ 3 ट्रैफिक लाइट। ठीक है, तीनों ट्रैफिक लाइट के बीच जो है, लाइट के बीच जो है क्या जो है इंटरवल है। ठीक है, तो 48 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 को क्या लिख सकते हैं 16 48, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 इंटू 32। ठीक है ना, और 108 पे पावर क्या लिख सकते हैं, तो इस पर हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें क्या निकलेगा, टोटल सेकंड निकल जाए कि कितने सेकंड के बाद जो है वो साइमल्टेनियसली तीनों जो है जला है 8 बजने के बाद। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालो भाई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 2 का कहाँ है, यहाँ पे है, तो 4 हो जाएगा, और 3 पे हाईएस्ट पावर यहाँ है तो 3 पे पावर हाईएस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 16, और ये आपका 27, चौथे पचहत्तर तो से 2 और 32 और 1 + 11 करेंगे तो 43 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो आ गया हमारा वो सेकेंड्स में आ गया। ठीक है ना, हमें चाहिए मिनट्स में, तो मिनट्स में लाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो हम मिनट्स में लाने के लिए जो है 60 से डिवाइड करना होगा इसको। ठीक है, जब 60 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम है, तो 742 होता है ना, हाँ 742, तो 7 आएगा, तो मतलब 420 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, जब 7 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना टाइम में आ जाएगा, तो 420 आ जाएगा, तो 7 टाइम में क्या आ जाएगा 420, बताइए क्या आ जाएगा, तो मिनट्स आ जाएगा। ठीक है ना,
तो 470 जो होगा वो डिवाइड करेंगे इससे तो 7 आएगा, तो 7 जो होगा मिनट्स होगा, जो बाकी रिमाइंडर जो बचेगा वो 12 बचेगा, तो 12 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखो बोला है कि 8 बजने के बाद कितने बजे जो है साइमल्टेनियसली तीनों बजेंगे, मतलब कि ग्लो करेगा, मतलब चलेगा। तो 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पे जो है वो तीनों के तीनों क्या होंगे, तो वो जलेंगे, ठीक है ना। ट्रैफिक लाइट जो है वो जलेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है 6 व्हील कमीन्स ट्रॉलिंग टुगेदर एंड ट्रॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they troll together? देखो कितनी बार जो साथ में जो है बजेंगी ये हमें बताना है। कितने घंटे में, तो 30 घंटे में कितने बार जो है साथ में जो है 6 घंटियाँ जो है बजेगी, ठीक है। तो हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का जो है हमें एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सारे मिनट्स हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या करना है, तो हमें निकालना है एलसीएम, तो निकालो भाई। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो करीब करीब कितना जाएगा, देखो इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी, इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 कॉमन इसमें है। तो एलसीएम जो होगा 2 के पावर 3 हो गया, सबसे ज़्यादा इस पर होगा 2 के हाईएस्ट पावर। अब बताओ और कोई है, तो 5 इसमें बचा हुआ है तो 5 हो जाएगा, और कोई है तो 3 है तो 3 आ जाएगा, और कुछ नहीं, और कोई नंबर नहीं। अब देखना यार इस पर क्या आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और 15, 15 अठी 20 120 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 120 क्या आ गया, तो 120 मिनट के बाद जो है वो साथ में क्या होंगे, वो घंटियाँ जो है बजना शुरू हो जाएंगी, ट्रॉलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि 30 घंटे में 30 घंटे में जो है कितना जो है बजेगा, ठीक है ना, कितने बार बजेगा 30 घंटे में। तो देखो भाई पहले नंबर तो 2 घंटा हमारा ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, देखो ये कितना है, तो 120 मिनट है 120 मिनट, ठीक है, मिनट, ठीक है, मिनट्स। तो हम क्या करेंगे इसको जो है तो 7 से डिवाइड देंगे। तो देखो ये क्या है, तो हमारा 2 घंटा है ना, पहले देख लो 2 घंटे में जो है 2 घंटे में जो है क्या कर रहा है, तो ये 120 एक बार ट्रॉल करता है, सॉरी 2 घंटे में जो है एक बार क्या करता है, तो एक बार साथ में जो है घंटियाँ बजती है 6 वो, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो, तो अब बोला है कि 30 घंटे में कितने जो है घंटियाँ बार बजेगी, कितने बार बजेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 1 घंटा का निकालना होगा तो 1/2 करेंगे, इतना घंटे जो है बजेगी। अगर मुझे 30 घंटे का निकालना है तो क्या करेंगे 1/2, ठीक है, इंटू 30 करेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 30 आवर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 30 आवर, यहाँ देखना, तो 30 आवर आ जाएगा, /2 हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, ये हमारा जो 120 है ये भी हमारा ये मतलब कि 1 घंटी जो है पहले भी बज चुका है साथ में, ठीक है। तो +1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो इसको इस तरीके से काट सकते हैं 15 और यहाँ क्या आ जाएगा 16, तो 16 टाइम जो है वो टोटल घंटी जो है वो बजेगी, ठीक है। 30 घंटे और प्लस ये भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना कि 30 घंटे तो होंगे ही होंगे और साथ में ये भी हो जाएगा, ये भी 2 घंटा, 2 घंटे में जो है एक बार बजा है, तो 30 घंटे में कितने बार बजेंगे, ये बोला 30 घंटे में 15 बार बजे, और 1 घंटे एक बार जो है 120 मिनट में बजा है, ठीक है। पहले जो बज चुका है उसके बाद बोला 30 घंटे, ठीक है ना। तो हमारा टोटल जो है 16 मिनट्स के बाद बजा है घंटी, ठीक है, मतलब 16 टाइम जो है घंटी बजा है, ठीक है।